निरक्षरान वीक्ष्य धनाधिनाथान विद्या न हेया विदुषा कदाचन। निरक्षरान वीक्ष्य धनाधिनाथान, जो धनपति हैं, धन के बहुत बड़े स्वामी हैं, वो निरक्षर है। मतलब गैर पढ़े लिखे लोग अगर बहुत धनी दिखाई पड़े तो उनको देख करके विद्या न हेया विदुषा कदाचन, विद्वान व्यक्ति को अपनी विद्या को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कारण बताया, उसका तर्क इतना विचित्र दिया उन्होंने, वारांगनाम वीक्ष्य विभूषितांगीम कुलांगना किम कुलता भवंती। कोई वेश्या आभूषण से लदी हुई है, बढ़िया साड़ी पहनती है, तो उसको देख करके जो अपने कुल की बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो क्या वारांगना हो जाएंगी साड़ी और आभूषण के लिए? तो ऐसा वो मतलब बिल्कुल छेदने वाला श्लोक उन्होंने पढ़ा, तो मुझे वो बड़ा प्रेरक लगा कि कोई कुछ भी बिगड़ जाए, आपका सब दोष हो जाए, आपका संविधान में आपको दोष नजर आता है, प्रशासन में आपको दोष नजर आता है, व्यक्ति में आपको दोष नजर आता है, मैं अपने उनको देख करके बिगड़ जाऊं क्या? मैं अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न, ये आत्म जागरूक का आत्मनिरीक्षण, जो बुद्ध ने कहा अपदीपो भव। बुद्ध का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य अपदीपो भव, जी। वो प्राकृत भाषा में है, लेकिन उसका संस्कृत अनुवाद है आत्मदीपो भव। आत्मदीप बन जाओ, आत्मदीप बन जाओ, अपने आप को प्रकाशित करने वाले, खुद को, आत्मा को प्रकाश दीप बना लो, प्रकाश स्तंभ बना लो। आप खुद जागरूक और प्रकाशित हो जाओ तो सारे जो दोष, जैसे जो जहां दोष है, मैं अपने आप को नहीं बिगड़ने दूंगा, चाहे कहीं कोई भी दोष हो। अगर ये आत्मबल व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाए तो कितने लोग दोषी रह सकेंगे? आपके साथ दोष करने वाले कितने लोग रह पाएंगे अगर आप अपने आप में, और आप मतलब एक व्यक्ति नहीं, आप मतलब हम सब, अगर हम सब आत्मदीप होने लग जाए तो प्रशासन गलती कर ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं गलती करने की, क्योंकि वो सेवक है हमारा, उसको हमारा सेवा करने के लिए वो सरकार के यहाँ नौकरी कर रहा है। हम उसको कुछ न कुछ करते हैं, हम ढीले ढाले हो जाते हैं, हम उसको दे आते हैं, हम अपना काम उल्टा भी बनवाने के लिए उसके पास निवेदन लेकर के जाते हैं, और फिर वो बिगड़ता है, और हम उसको देने के बाद, अपना काम बनाने के बाद उसको कहते हैं कि वो बहुत दोषी है, वो घूसखोर है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति जो है वो व्यक्ति के अपराध को बढ़ाती है, चित्त की अशांति को बढ़ाती है, और इसको हम लोग अपराध भी नहीं, हम इसको पाप प्रवृत्ति कहते हैं। हमारे यहाँ वैदिक व्यवस्था में अपराध की अपेक्षा से पाप ज्यादा खतरनाक है। पाप जो है वो अपराध का जनक है, पाप अपराध को पैदा करता है। अपराध शब्द जो वैदिक संस्कृति में है, हमारी दृष्टि में है, जो व्याकरण की दृष्टि में है, वो अपराधम अनेन, अप माने जो क्रिया जैसी करनी थी वैसी क्रिया उसने नहीं की तो अपराध हो गया, और क्रिया कुछ नहीं होनी थी, केवल मन से ही बैठा बैठा अपना आचरण बिगाड़ रहा है, मन से किसी का दूषित सोच रहा है, तो वो पाप है। तो पाप पहले आता है, अपराध बाद में आता है, पहले मन में आता है, बाद में शरीर में आता है। तो शरीर के स्तर पर अपराध है, मन के स्तर पर पाप है। ये अपनी पाप और अपराध की व्याख्या अपने यहाँ वैदिक व्यवस्था में है। तो पापा मनसा अपराधा शरीरेण अपराधम अनेन हस्तेन, इसने अपराध किया हाथ से, इंद्रियों से, आंखों से, नाक से, कान से, लेकिन पहले वो मन में था, उसके बाद किया है। तो पाप ज्यादा खतरनाक है, और पाप को दूर करने का तरीका आत्मदीप होना है, अपने को जागरूक करना है, खुद को आध्यात्मिक करना है, खुद की साधना करनी, खुद को समझौतावादी नहीं बनाना, एडजस्टमेंट नहीं। यथार्थ है तो ठीक है, मेरे यथार्थ के साथ मैं आपके साथ जितना जुड़ पाऊंगा बहुत अच्छी बात है, आपको जितना जोड़ पाऊंगा अपने साथ वो अच्छी बात है, पर जहां मेरा यथार्थ बिगड़ने लग जाएगा वहां फिर मैं आपको कुछ नहीं समझूंगा, आपकी सारा ज्ञान, सारा पद, सारी प्रतिष्ठा मैं उसको नहीं मानूंगा अगर मेरा यथार्थ बिगड़ेगा। तो मेरे यथार्थ के साथ आपको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मेरा यथार्थ बिगड़ेगा तो फिर मेरा कोई एक्सेप्टेशन नहीं, फिर मैं आपको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। एक होता है धर्म, कर्तव्य, जैसे पुलिस है, जैसे सेना है। अगर सेना किसी को मार देती है, सेना का व्यक्ति अपना राइफल लेकर के सीमा पर खड़ा है, और कोई भी व्यक्ति सीमा पर बिना किसी सूचना के प्रवेश कर रहा है, भले हमारे देश का नागरिक है,
लेकिन वो जाल के अंदर से प्रवेश कर रहा है, उसने सूचना कुछ नहीं दिया है, तो सैनिक को पूरा हक है कि उसको गोली मार देगा। आवाज देगा, आवाज पर अगर वो सावधान नहीं हुआ फिर सीधा गोली मारेगा और उसको बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा। वही सैनिक अपना गन लेकर के अवकाश पर आया है और अपने गांव के किसी व्यक्ति को मार देता है, तो हमारा संविधान क्या कहेगा प्राची जी? जी, वहां अगर बॉर्डर पे मार रहा है तब तो वो देश का भला कर रहा है, और अगर कहीं किसी देशवासी को मार दे रहा है बिना किसी वजह के, तब तो वो अपराध है। फिर मतलब न्याय व्यवस्था में दंड प्राप्त करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है ना। तो अब अर्जुन सैनिक है, अर्जुन एक सैनिक है और उनका जो झगड़ा हो रहा है वो धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। कौन सम्राट बनेगा तो पूरे विश्व में धर्म का शासन लागू होगा, कौन सम्राट बनेगा तो अधर्म का शासन लागू होगा, इसका निर्णय करने के लिए युद्ध हो रहा है। सब जान रहे थे कि युधिष्ठिर का शासन होगा तो धर्म होगा, दुर्योधन का शासन होगा तो अधर्म होगा। इस बात को स्वयं पितामह भी जान रहे थे, द्रोणाचार्य भी जान रहे थे, कृपाचार्य भी जान रहे थे, जो पिटे वो भी जान रहे थे, जो पिट रहे थे वो भी जान रहे थे, और जो नहीं थे युद्ध में अलग थे वो भी जान रहे थे। गांधारी धृतराष्ट्र सब जानते थे युधिष्ठिर गलत नहीं है, गलती दुर्योधन ही कर रहे हैं, और अर्जुन सैनिक है। तो अर्जुन सैनिक ने अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए विश्व में धर्म का सम्राट स्थापित करने के लिए भीष्म पितामह को रास्ते से हटाया, इसलिए उनको कोई दोषी नहीं कहेगा। लेकिन गोडसे सैनिक नहीं है, नाथुराम गोडसे सैनिक नहीं है, और गांधी को मारने से कोई विश्व में कोई धर्म का शासन लागू हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, न हुआ। गांधी को मार देने से न कोई शासन लागू हुआ, न कुछ परिवर्तन हुआ। ये एक जनता है, एक नागरिक है, और देश के किसी भी नागरिक को किसी को भी गोली मार देने का कुछ भी हक नहीं है, एकदम अधिकार नहीं है। कोई कितना ही बुरा कर रहा हो तो आपको गोली मारने का बिल्कुल भी हक नहीं है। कोई बुरा कर रहा हो तो उसका दंड देने का अधिकार शासन को है, सत्ता को है, न्याय व्यवस्था को है। जिनको है वो अपने अधिकार का पालन करते हुए किसी को दंडित करें। अगर वो नहीं करते हैं, मान लीजिए अगर वो नहीं करते हैं तो उनके न करने का जो पाप लगेगा, जो उनका जो उनकी अशुभ उनके ऊपर लगेगा, जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर लगेगा। हमारे ऊपर उसका कोई पाप नहीं लगने वाला है। तो इसलिए किसी की यूं हत्या कर देने का किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती है। ये मानवीय संवेदना से एकदम अलग की बात है। सैनिकों को ये छूट है, और नाथुराम गोडसे कोई सैनिक नहीं है, वो सामान्य नागरिक है। तो इसका मतलब तो नागरिक को नागरिक की हत्या का आदेश नहीं दिया जा सकता और उनको उचित नहीं ठहराया जा सकता। जो व्यक्ति आचार्य महात्मा की पदवी पाया हुआ हो, राघवेंद्र रुक जाइए, जो व्यक्ति महात्मा की पदवी पाया हुआ हो और सैनिक के सामने किसी की हिम्मत नहीं कि उसके सामने खड़ा हो सके, वो उसको कैसे मार सकता है? तो इसका मतलब कि देश का एक टुकड़ा और होने की स्थिति थी, जो गलियारा दिया जाना था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, वो दिया जाना था। वो गांधी जी रहते तो दिलवाते, जिस तरह का उनका स्वभाव था, इस तरह का चीजें थी। तो इसका मतलब कि मैंने अभी मिश्रित चीजें अभी हो रही हैं यहाँ पर कि आम आदमी क्या सैनिक नहीं हो सकता? क्या जो सेना में जाएगा वही सैनिक है? ये बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है संविधान के ऊपर और सारी व्यवस्थाओं के ऊपर। यही प्रश्न चिन्ह मैं उठाऊंगा। मान लीजिए आपका खेत आपके घर के पास में है और आपके पड़ोसी की गाय की रस्सी खुल गई। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये गाय खुल गई तो खेत में जरूर जाएगी, तो खेत में जरूर जाएगी, ये गाय मेरे ही खेत में जाएगी। अब भविष्य की आशंका करके आप उसे मार दें, आप उसकी हत्या कर दें। गलियारा दे देंगे या नहीं देंगे, क्या परिस्थिति कौन से क्षण में क्या बदलेगी, भविष्य का निश्चय करके आप किसी को अगर गोली मार देंगे, तो ऐसा अधिकार किसी व्यक्ति को अगर कोई दे देगा तो उस सरकार में कल मैं आपको मार दूंगा, परसों आप और किसी को मार देंगे, कोई और किसी को मार देगा, फिर तो मारा मारी ही करेंगे। बचेगा कौन? सुरक्षित कौन है? रहेगा कौन?
आचार्य जी, जो परिस्थिति उस समय थी देश के बंटने की, वो 70-75 साल बाद फिर से परिस्थिति कई टुकड़े में बंटने की आ गई है।